अभी गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। तो तैयार हो लड़ाई करने के लिए? यस सर। चलो तो आज स्टार्ट करेंगे प्रॉपर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। लास्ट क्लास में हिंट दिया था ना। यस सर। अच्छा ये बताओ, तुम लोग कायरल कार्बन जानते हो? कायरल कार्बन क्या होता है? यस सर। क्या यस होता है यस बताओ? सर। बताओ क्या होता है? सर एक कार्बन चारों डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा होता है। जैसे मान लो क्या ये कायरल है? सर स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन अच्छा नहीं दिख रही, अभी दिखेगी, रुको। शेयर स्क्रीन। आ गई भाई? यस सर। यस सर। चलो बताओ ये कायरल है क्या? हाँ भाई। यस। क्या इसमें कोई कायरल कार्बन है? यस सर। ये वाला है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अगर मान लो ऐसे हो जाता तो क्या ये कार्बन कायरल होता क्या? यस सर। यस सर। है ना? बढ़िया, वेरी गुड। क्या ये नाइट्रोजन कायरल हाँ सर। है ना भाई? ऐसा होता है कायरल एटम, वो होता है जो sp3 हो और जिसपे 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हो बस। जैसा जरूरी नहीं है हमेशा कार्बन को ही देखना है, ठीक है। ओके सर। जैसे मान लो ये एक कंपाउंड है, क्या इसमें सल्फर कायरल है? नो सर। यस। क्यों भाई? नो सर। नो क्यों सर नहीं? ऑक्सीजन ऑक्सीजन है ना दोनों तरफ। अबे तो एक ऑक्सीजन 18 लिखा है ना, आइसोटोप है वो दूसरा। ओके सर। ठीक है, चल इसमें बताओ कितने कायरल एटम है, कितने कायरल कार्बन है इसमें? दो। अच्छा, दो कौन कौन से हैं? बताओ। सर एक तो फर्स्ट वाला है। और फोर्थ वाला। भाई कायरल हमेशा sp3 होता है, अभी बताया। वो तो sp2 है। ये तो sp2 है ना दोस्त। यस। ठीक है, तो एक ही कायरल है इसमें। यस क्या सर। बात करते हैं तुम लोग भी। इसमें बताओ कायरल है क्या? बताओ कौन सा फर्स्ट कायरल वाला है? है। फर्स्ट वाला। वन। फर्स्ट वाला, ठीक है। चलो इसमें बताओ। ऊपर नीचे वाला सर। अच्छा ये कायरल है, पक्की बात? नो सर, कायरल नहीं है। नो सर। नो कोई भी नहीं कायरल है। सेंटर भाई। इस पे एक एच होगा, तुम्हारी बात ठीक है, बोला एक डिफरेंट दो डिफरेंट, लेकिन इधर देखो ये तो सब सेम ही चल रहे हैं। क्यों भाई? यस। चलो अब तुम्हें बताना है, मैं कुछ कंपाउंड दे रहा हूँ, उन नंबर ऑफ कायरल सेंटर बताना है, ठीक है।
बताओ भाई, पहले वाले में कायरल सेंटर बताओ कितने हैं। ये मतलब जुड़ रहा है यहाँ से, ऐसा मत सोचना हवा में है ये। सर एक है पहले वाले में। गलत जवाब। सर 0। गलत जवाब। अबे दिमाग लगाओ ना। सर 3 है क्या? हाँ, क्या बात कर रहे हो तुम लोग, कायरल नहीं ढूंढ पा रहे हो, कोई नहीं, चलो, होता है ऐसा। पहले वाले में 3 है ना भाई। 3 कौन कौन से भाई? एक तो ये, एक ये, और एक ये। अभी समझे? सर मिथाइल के साथ वाला कैसे है? आप सोच के बताओ बेटा। ये तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, यस सर। आप इधर गए, आपको CH2 मिला, इधर गए आपको CH2 मिला, ठीक है चलो, सेम हो गए तो आप आगे बढ़े, फिर CH2 मिला इधर आपको, लेकिन इधर गए तो अब बदल गया ना, अब आपको CH मिला है। ओके सर, समझ आ गया। डन है। अच्छा एक बात बताओ यार, मान लो आपके सामने ये कंपाउंड लिखा हुआ है, तो क्या आप इसे कायरल कहेंगे? यस सर। है यस। ना? तो यस। आप क्या कर रहे हो, देखो आपने पहला भाई, ये तो ठीक है, आप पहले गए आपको CH2 मिला, यहाँ भी आपको CH2 मिला, तो आप आगे बढ़े ना। आई बात समझ में? यस यस सर। सर। ओके। आज वो निक्की नहीं आई, निक्की, अरे यार मैंने तो क्वेश्चन हटा दिया, चलो कोई नहीं, दूसरे वाले में बताओ भाई। सर 0। 0, बहुत बढ़िया भाई। तीसरे वाले में बताओ भाई। 4। 4 कैसे भाई, जरा नाम मुझे बताओ जरा, मैं जानना चाहता हूँ 4। सर 2। हाँ 2 होंगे। 4 कौन बोल रहा है बे? सर वो पहले वाला का तरीका लगा रहा था सर। गजब आदमी हो यार तुम। क्या कहें अब, छोड़ो। चलो इसका आइसोमर बनाओ सारे, इस वाले के। पहले इसको ज्योमेट्रिकल बनाओ, ज्योमेट्रिकल। कितने बने भाई? अरे बोलो। बोला हम नहीं बताएंगे, आप खुद जान लीजिए। अरे नहीं आ रहा क्या भाई, बता दो यार। है भाई? हाँ भाई आकाश। ओ आकाश। यार मैं थोड़ी बताऊंगा हर बार, मैंने पिछली क्लास में इससे मुश्किल क्वेश्चन कराए थे।
है बोला हर बार सर बता दो सर, प्लीज सर। सर क्योंकि हमें तो पढ़ना है नहीं, आपका रिवीजन हो जाएगा इसी बहाने। हाँ भाई, हरिओम जी। सर फोर्थ वाले का बताना है क्या? अरे यार मतलब कैसे आदमी हो यार तुम लोग हैं। जिसमें मैंने सर्कल करके बोला कि इसके बनाओ, इसके भाई इसके देखिए दिख रहा है। यस सर। बनाओ इसके। पहले इसके जीआई बनाओ, जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तीन क्या है खुशी गुप्ता, ज्योमेट्रिकल आइसोमर तीन बनाया बेटा आपने। बेटा तीन थोड़ी बनेंगे ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल दो ही बनेंगे। एक बार दोनों को अप कर दो, इसको अप करो इसको डाउन करो। अब मुझे बताओ पहले वाले में प्लेनो सिमेट्री है क्या? ये पहला है ये दूसरा है। बताओ भाई पहले वाले में क्या प्लेनो सिमेट्री है? यस सर। यस सर। तो क्या इसकी कोई दूसरी फॉर्म आएगी? नो सर। हम्म दूसरे वाले की? क्या दूसरे वाले में प्लेनो सिमेट्री है? नो सर। तो सर नहीं है ना, तो इसकी मतलब दूसरी फॉर्म भी आएगी यस जो सर। इसकी मिरर इमेज होगी ऐसे। सही है। यस सर। क्या ये सबको मिरर इमेज नजर आते हैं भाई? यस। बहुत यस सर। बढ़िया, अद्भुत। इसे बताओ कितने कायरल सेंटर होंगे? सर दो। दो। तो क्या तुम्हें फिशर बनाना आता है? फिशर है भाई? सीआईपी रूल सर। फिशर फिशर हाँ, सीआईपी रूल तो आता ही होगा, उसमें क्या है। फिशर प्रोजेक्शन करने आते हैं? यस सर, ग्लूकोज का आता है। अरे ग्लूकोज का नहीं, वैसे मान लो जैसे कोई कहो इस कंपाउंड का फिशर बनाना है तो बना सकते हो। यस नो सर। सर। यस सर। अच्छा पहले बात बताओ, इसमें दो कायरल सेंटर है ना ये? यस तो सर। कोई पूछे बताओ इसके टोटल पॉसिबल आइसोमर कितने होंगे, ऑप्टिकल आइसोमर? तो क्या आप इस बात को समझते हैं कि भाई मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ? नो सर। वेरी गुड। तो फिर इंतजार करते हैं, ठीक है। इसे बताओ कितने कायरल सेंटर है, और इसमें बताओ। जल्दी जल्दी बताओ भाई, फटाफट है ना यार, देखो हम हमें दिसंबर का टाइम मिला है बस करने का जो करना है हमें। इसके बाद फिर मैं फिर गायब हो जाऊंगा। तो अगर पढ़ना है तो पढ़ लो तमीज से। फर्स्ट वाले में 0। वेरी गुड, दूसरे वाले में बता बेटा। सर दो ही हैं। दो आएंगे, बहुत बढ़िया। अब क्या इसके आइसोमर बना सकते हो दूसरे वाले के? पहले ज्योमेट्रिकल बनाओ, ज्योमेट्रिकल।
ज्योमेट्रिकल कितने बनेंगे भाई? सर 2। 2 बनेंगे, बहुत बढ़िया, वेरी शाबाश। ये एक तो ये बन गया भाई, ये ठीक है। अच्छा, किसी को ऐसा लगता हो कि सर ऐसे नहीं कर रहे सर, आप देखो सर, ये सर आप चीटिंग करते हो सर, ये सर ये भी तो करो सर। नो सर, वो सेम होगा। अच्छा, वो सेम हो जाएगा बेटा, पक्की बात? यस सर। यस सर। बेटा गलत जवाब। देखो मैं क्यों कह रहा हूँ गलत जवाब, पहले बताओ, पहले वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? नो सर। नहीं है, तो मतलब इसके 2 एग्जिस्ट करेंगे। यस। यस। तो क्या तुम इसका मिरर इमेज बना सकते हो? देखो, क्या ये इसका मिरर इमेज है? यस सर। अच्छा, इस वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? नो नो सर। सर। तो क्या ये इसका मिरर इमेज है? यस सर। अच्छा, अब जैसे मैं कह रहा था कि यहाँ पे मैं एक बात बता रहा था आपको कि वाई नॉट दिस। हाँ भाई, तो एक बच्चे ने कहा कि ये दोनों सेम है, क्या ये आपको लगता है सेम है ये? नहीं। अरे यार, तुम मना कर देते हो, तुम जैसे फ्लो, तुम तो फ्लो देखते हो, बोले टीचर किस फ्लो में जा रहा है, तो तुम उसी हिसाब से आंसर करने लग जाते हो। सर ये तो सेम होना चाहिए ना, क्योंकि अगर प्लेन के आगे से देख रहे हैं तो हमारा बी आर अगर आगे है तो वो वाला हो जाएगा, अगर प्लेन के पीछे से देख रहे हैं तो आपका दूसरा वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा, होंगे तो सेम ही ना। बेटा आपने दिमाग तो बहुत सही लगाया, लेकिन सपोज करो, मान लो आप यहाँ आगे आके खड़े हो गए, इसके आगे, ठीक है, तो आपको बी आर पीछे दिख रहा है, यस सर। पीछे, और सी एल आगे दिख रहा है आपको, सही है? ये बात ठीक है आपकी? अरे हाँ की ना? यस सर। अब एक बात बताओ, अब आप क्या कह रहे हो, मैं इसके पीछे जाके खड़े हो जाऊं? हाँ जी, यस सर। तो आप पीछे जाके खड़े हो गए, तो आपको बी आर किधर दिखेगा अब? आगे। आगे दिखेगा, और सी एल किधर दिखेगा? पीछे। पीछे। अब बताओ, आपकी बातें सारी सही हो गई है। अब इसमें आप किस तरफ खड़े हो गए इस कंपाउंड में, आगे की तरफ या पीछे की तरफ? चलो आप आगे। आपकी बात रख लेते हैं, 1 मिनट सुनो, मैं कह रहा हूँ, चलो आपकी बात रख लेते हैं, मैंने कह दिया कि भाई दोनों कंपाउंड सेम है, तो अगर ये सेम है तो ये घुमा फिरा के आ जाना चाहिए ना, एग्जैक्टली सेम टू सेम मैच कर जाना चाहिए। यस सर। ट्राई करो, इसको घुमाओ कैसे भी, जस्ट तुम्हारा दिल करे, बस बॉन्ड मत तोड़ना इसके। नहीं होगा सर। नहीं हो रहा, पक्की बात? यस सर। अच्छा, इन इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये देखो। सर इसको रोटेट कर रखा है। हाँ, फ्लिप कर रखा है ना, फ्लिप। यस सर, समझ गए। कहानी समझ में आ गई भाई? यस सर। बहुत बढ़िया, तो इसके 4 बन गए। डन है। अच्छा चलो, एक मैं कंपाउंड और बनाता हूँ आपके सामने। सर वो फ्लिप कैसे कर रखा है सर, बताना सर, समझ नहीं आया वो। एक मिनट समझाते समझाते, ठंड रख भाई, सब्र कर यार, गुस्सा मत करे ऐसे। इसके ये पहले ये बताओ, चलो वो बताता हूँ, फ्लिप करके है ना, वो बताता हूँ, ये बताओ इन दोनों में क्या रिलेशन है?
मतलब इन दोनों समझ रहे हो, ये ब्लू लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसके दिल से निकल के इसके दिल में एंट्री कर जा रही है, तो इन दोनों में रिलेशन बताना अपने को। सर अगर इसको घुमाएंगे तब तो सीएल हमारा लेफ्ट हैंड साइड आना चाहिए ना, तो घुमा तो नहीं सकते ना। वो सर तो आपकी नीचे अच्छा एक बात बताओ, मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं इस कंपाउंड को इस एक्सिस के अबाउट ऐसे फ्लिप कर दूं, समझ रहे हो बात यस को? सर। यस तो सर। क्या इसकी मिरर इमेज बन जाएगी? जब मैंने इसको फ्लिप किया तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, देखो मुझे, यस सर, मिरर इमेज बन गई। ये मुझे कुछ ऐसा दिखेगा। हाँ सर। क्या इसकी ये और ये मिरर इमेज आपस में? यस सर। अच्छा, मतलब ये आइडेंटिकल हो गए। हाँ सर। अब बताओ चलो, इसमें और इसमें क्या रिलेशन है? क्या ये आइडेंटिकल है? यस सर आइडेंटिकल है। क्लिक पक्की बात? करके मेरे। यस सर। क्या आपको ये बात समझ में आती है? यस सर, सर हॉरिजॉन्टल फ्लिप कर रखा है। यस सर। अच्छा, ऐसा होना तो नहीं चाहिए ऐसा। ऐसा ही सही कह रहे हो, ये दोनों आइडेंटिकल है। डन अभी, इस यस एक्सिस सर। के अबाउट इसको फ्लिप कर दिया ऐसे। क्लियर है? हाँ भाई, अब जो कह रहा था कि सर वो कैसे फ्लिप किया, वो खुद से समझे अब चीजों को। यस सर, आ गया सर। है ना, देखो। चलो एक सवाल पूछता हूँ सब मैं। भाई पढ़ा करो रे घर जाके, लास्ट क्लास में करवाई थी, फिर आज फिर वही अब सिचुएशन आ गई, फिर बताना पड़ रहा है सारी चीजें। नंबर ऑफ कायरल सेंटर बताओ इसमें। सेवन है सर। सही जवाब, 7 है भाई, ठीक है। सबके आ जाने चाहिए मेरे ख्याल से ये। यस सर। चल अब देखो एक बात सुनो, जैसे मान लो अब कायरल सेंटर की एप्लीकेशन देखते हैं क्या है, इस समय क्या सीखने को मिलता है। मान लो एक कार्बन है भाई, इस पे 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं ये, मान लो ए बी डी ई। क्या आप मानते हो ये sp3 कार्बन को, sp3 एटम को रिप्रेजेंट करने का सही तरीका है? हाँ जी, यस सर। है ना, इसमें तो कोई किसी को दिक्कत नहीं है। नो अब यार सर, एक बात बताओ, सुनो ध्यान से, मैं आपको साथ साथ में आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन ही बता रहा हूँ, ठीक है? देखो, पहले तो आप एक बात ये समझो कि मैं ना एक कंपाउंड और बना रहा हूँ आपके सामने अभी। एक मैंने ये कंपाउंड बनाया, ठीक है, और एक एक्सरसाइज और करते हैं पहले, है ना, इससे पहले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, है ना। अब आप जो अच्छे बच्चे हैं, तो मतलब मैंने झूठ बोला भी अभी।
ये पहले बताओ, ये जो दो कंपाउंड आपको नीचे दिख रहे हैं, इनमें क्या रिलेशन है? क्या ये मिरर इमेज है या ये आइडेंटिकल है? सर दोनों अलग कंपाउंड है। कैसे भाई? सर 2A हो गए ना इस तरफ तो। अरे यार, सर ये कायरल है भी, क्योंकि इसमें दो दो बार डी लिख रखा है। एक मिनट बेटा, आपकी बात सुनी जाएगी। अब बताओ, मैं कायरल नहीं पूछ रहा दो आपसे, बार। मैं आपसे कायरल नहीं पूछ रहा एक्चुअली, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि क्या ये दोनों कंपाउंड आइडेंटिकल है या अलग अलग है? मतलब सॉरी, मतलब हाँ वही आइडेंटिकल या डिफरेंट? सर डिफरेंट लग रहे हैं। डिफरेंट लग रहे हैं। हाँ भाई, जिन लोगों को डिफरेंट लग रहे हैं वो हैंड रेज करो। अच्छा, मैं कह रहा हूँ ये आइडेंटिकल है। सर ये कैसे हो गया? यही तो सवाल है जिसका तुम्हें जवाब देना है। क्या तुम्हें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री समझ में आती है? यस सर। यस सर। तो एक काम करो, इस ए का ना सर पकड़ लो, ठीक है, और नीचे वाले तीनों एटम को घुमाओ जरा। ट्राइपॉड है ना नीचे तीनों एटम भैया? भाई सर हरिओम जी, वही स्लो है क्या? हाँ भाई, वही स्लो है क्या? नहीं ठीक है सर। हाँ तो भाई हरिओम जी, अपना सिस्टम चेक करो आप। आपको हो सकता है कान साफ नहीं होंगे, हो सकता है ये भी, और भी बहुत कुछ हो सकता है। देखो, तो एक को पकड़ लो और फिर नीचे तीनों को घुमाओ आप, धीरे धीरे घुमाओ। यस सर। तो क्या घुमाने से देखो पहले वाले के सेम बनेगा क्या? सोच के बोलो। यस सर। यस सर। क्यों भाई? जो लोग कह रहे थे डिफरेंट है, क्या उन्हें बात समझ में आई है? यस सर। तो ये सेम हो गए। हाँ सर। अच्छा, अब ऊपर वाले दोनों को देखो, क्या ये डिफरेंट है या सेम है? सर ये डिफरेंट है। डिफरेंट है। डिफरेंट है। घुमाने से नहीं आ रहा? नो सर। नो सर। अच्छा, तो इसका मतलब हम क्या समझे कि देखो नीचे वाले में कायरन, हमारा कार्बन कायरल नहीं था ना? क्यों भाई? यस सर। यस यस सर। तो अगर कायरल कार्बन पे, मतलब ये कार्बन अगर कायरल नहीं है तो इसकी एक ही फॉर्म एग्जिस्ट करेगी, ये कहना चाहता हूं मैं। ठीक है, चलो अब एक सवाल का और जवाब दो। क्या इसमें नीचे वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? नो सर। सोच के बोल बेटा, ऐसे नहीं। अब ये मत कह दियो हाँ है सर, क्योंकि मैंने ऐसे बोला। सर नहीं है। पक्की बात? यस पक्की सर। बात। लगा रहे 200 रुपए की शर्त? लग गई सर। पहले 200 भेज दे। सर है ही नहीं। तो फिर सर्च क्यों लगा रहा है?
करीब आदमी। हाँ भाई, कोई और शर्त लगाना चाह रहा है? बताओ। सर प्लेन ऑफ सिमेट्री तो कायरल कार्बन प्रेजेंट होती है ना? बेटा देख, वो मुझे नहीं पता, बस तू ही बता इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। सर नहीं है। नहीं है। देख, मतलब तुझे कॉन्सेप्ट पता है लेकिन तुझे लगाने से घबरा रही है। तू देख नहीं पा रही इसको, है ना? हाँ भाई, लास्ट कॉल, कोई शर्त लगा रहा है? चलो 100 की लगाओ, 100 की। किसी का बड़ा दिल नहीं है देखो, मतलब इन्हें लगता मैं इनसे 100 रुपये ले लूंगा सच में। बताओ कितना बुरा टाइम हो गया है। नहीं, आज से फेयर कॉल करते हैं ना, मैं जीतूंगा, तुम मुझे दो, तुम जीते तो फिर मैं सोचूंगा। देखो ये तुम्हारे सामने टेट्राहेड्रल है, ठीक है? हाँ मैं यस सर। सोचूंगा, मतलब मैं देने हैं नहीं देने हैं, ठीक है? इसको मैंने ए बना दिया, इसके सर पे लिख देते हैं ऐसे। ये ए है, ये बी है, ये डी है, ये डी है। सही बात हुई? यस सर। अब देखो, अरे कैसे घूमेगा भाई, घूम जा। हाँ, अरे 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 अरे, क्या कर रहा है भाई? ऐसे दिखाते हैं, ये देखो, इसको ऐसे देखो जरा अब, ठीक है? अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, कि देखो एक प्लेन पास कर रहा हूँ, ये वाला, ध्यान से देखना भाई, हो सकता है तुम्हें दिख जाए। 3D ज्योमेट्री है, याद रखना। ये प्लेन तुम्हें नजर आ रहा है? यस सर। यस सर। क्या ये प्लेन, मान लो, एक मिनट ढंग से बनाता हूँ यार, रुको। ये ऐसे ऐसे बनाते हैं। मान लो ये एक प्लेन है मेरे पास, ठीक है? ये प्लेन को ना मैं ऐसे लेके आया, देखो, ऊपर से। तो जब ये ए और बी में के बीच में से लेके आऊंगा तो ए और बी हाफ हाफ कट जाएंगे। यस क्या हो सर। गया? देखो ये ए और बी हाफ हाफ कटेंगे, तो ये प्लेन आपको ऐसा नहीं लगता कि डी, दोनों डी के बीच में से पास होगा, यानी यहां यस से? सर। यस सर। हाँ सर। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है? अरे भाई यस हाँ सर। कि ना? यस हाँ सर। सर। अच्छा, जिनको नहीं समझा वो क्या करें, अपने हाथ में 4 पेन लेके टेट्राहेड्रल बनाए। हाँ भाई, 4 पेन है तुम पे, पहले ये बताओ। हाँ पता है बेटा मुझे, आप गरीब हैं, है ना? आई नो। मैं मतलब सहानुभूति रखता हूँ आपके साथ, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता। हाँ भाई, क्या आप टेट्राहेड्रल बना रहे हैं क्या? यस सर। बना लिया? यस सर। अब उस टेट्राहेड्रल को आप, जैसे मैंने ये इमेज लगा रखी है ना, इसी पैटर्न में ऑब्जर्व करो उसको। कर पाए? यस सर। तो क्या 2D अलग प्लेन में है और 2A और B सेम प्लेन में आ रहे हैं? डन है?
भाई हाँ कि ना, बताओ जल्दी जल्दी बोलो यार। सर मैंने तो बनाया सर, बराबर नहीं कट रहा सर। अच्छा तो तेरा परफेक्ट नहीं बना होगा टेट्राहेड्रल, क्या है? सही है भाई, तो तेरा टेट्राहेड्रल परफेक्ट नहीं है। भाई ऐसे देख लो, मान लो अगर ये ए और बी बोर्ड के प्लेन में है, ठीक है, तो डी एक पीछे होगा एक आगे होगा। यस सर। तो क्या जब प्लेन पास करोगे तो ये ऐसे बीच से पास नहीं होगा कि ये दोनों डी एकदम परफेक्टली कट जाएंगे? मतलब कटेंगे कैसे? ये डी इसकी मिरर इमेज आएगा। सही बात है। यस सर। तो प्लेनो सिमेट्री है कि नहीं है? सर है। तो देखो अब से सीखना क्या है, करना क्या है। आपको सामने अगर मान लो ये दे दिया है किसी ने ऐसे, आपको क्या करना है कि ये जो वेज डैश वाले आइटम है ना, ये दोनों सेम प्लेन में, और ये दोनों आइटम सेम प्लेन में मान के ऐसे सोचना है, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या इस वाले में प्लेनो सिमेट्री है क्या? नो सर। नो नहीं है। सर। तो प्लेनो सिमेट्री होगी तो मतलब इसकी एक दूसरी फॉर्म एग्जिस्ट करेगी ना, अगर प्लेनो सिमेट्री नहीं है तो। यस। यस। तो वो क्या दूसरी फॉर्म इसकी यही है? यस। समझ गए? कोई डाउट किसी को इसमें? नो सर। नो सर। नो सर। अब मतलब क्या हुआ, कंक्लूजन क्या है कि देखो, अगर सिंगल कायरल कार्बन है ना, तो मतलब उसकी दूसरी फॉर्म एग्जिस्ट करेगी जो उसकी मिरर इमेज होगी। सही बात है। अगर कायरल कार्बन नहीं है तो उस कंपाउंड की एक ही फॉर्म एग्जिस्ट करेगी। समझे बात को? यस सर। हम्म। तो जैसे मान लो ये है, तो इसकी मिरर इमेज कैसे, इसके, अच्छा चलो बताओ, मान लो आपसे पूछते हैं, क्या जो नीचे वाला कंपाउंड बनाया है, क्या ये इस वाले की मिरर इमेज है? यस सर। है, सर है। अच्छा। इन दोनों में बताओ क्या रिलेशन है, सोचो। सर ये तो उसकी दूसरी फॉर्म होगी ना। क्या ये मिरर इमेज होगी? नो सर, सर दूसरी फॉर्म है ना उसकी। दूसरी फॉर्म क्या होती है मतलब ये? एक कायरल कार्बन में या तो सेम होंगे या मिरर इमेज होंगे, दो ही पॉसिबिलिटी है बस। और जो मिरर इमेज होती है उसी को दूसरी फॉर्म बोलते हैं हम लोग। ओके सर। तो आप बताओ क्या वो मिरर इमेज है? यस सर। पक्की बात? यस सर। यस सर। कैसे, क्या प्रूव कर पाओगे? सर एक को नीचे ले जाएंगे, उसके बाद मिरर इमेज बना देंगे। मतलब एक को नीचे क्या बदल दूं ऐसे में, एक को इधर तोड़ के लगा दूं ऐसे?
और बी को इधर लगा दूं, ऐसे करूं? सर अगर इसको हॉरिजॉन्टली रोटेट करेंगे तब तो डी और ई का भी वेज और डैश चेंज होना चाहिए था। बिल्कुल सही कह रही है आप। यही तो आपको सोचना है, ये तो सर विजुअलाइजेशन डी करो और ई बैठ को के आराम से। हाँ, सर और बोल। डी और ई को सेम प्लेन में मतलब समझ के और ए और बी को रोटेट कर देंगे। तो अगर तू ए और बी को रोटेट करेगा तो डी और ई भी तो रोटेट होंगे भाई। तो किसी एक एटम को पकड़ के तो रोटेट कर सकता है पूरे सिस्टम को, लेकिन दो को तूने जैसे ही पकड़ा तो फिर पूरा सिस्टम घूम जाएगा भाई। सोच के अकल लगा, दिमाग विजुअलाइज करने की कोशिश कर, विजुअलाइज कर पाया तो सीख जाएगा तू। ये काम मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। तू इनको घुमा सकता है, घुमा मतलब कह सकता है पूरे कंपाउंड को एक साथ घुमा ले, चाहे पलट के रख दे, ऐसा कुछ कर सकता है, लेकिन बॉन्ड को स्विच नहीं कर सकता। यस सर। जाल लगाओ, चलो दिमाग पे जोर डालो। हाँ भाई, आया कुछ? सर हम ये बोल सकते हैं कि जो पहले वाला स्ट्रक्चर वो सेकंड वाले स्ट्रक्चर की मिरर इमेज है। तो बेटा वो प्रूव करना आपको, वो तो बोल ही रहे हैं हम। सर जैसे अभी आपने ये नीचे वाला स्ट्रक्चर बनाया तो वहां पे हम्म। अगर मिरर इमेज वैसे रख के बनाएंगे तो जो हम्म। तीसरा स्ट्रक्चर बना है वो नीचे वाले का तो मिरर इमेज हुआ ना। हम्म। अरे सही, थोड़ा सा चुक गए लेकिन। आप क्या करें, यहाँ मिरर रख देना ऐसे, देखो ये। यस सर। आप खुद देखो कहाँ से आ रहा है मिरर इमेज, नहीं आ रही। चलो आपको हिंट देता हूँ, मैं कह रहा हूँ ये दोनों आइडेंटिकल है। सर एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं थोड़ा। कैसे बता? सर प्लेन में ही रोटेट कर देते हैं ना, ए बी के प्लेन में। एक बात बताओ, सुनो। हाँ, इस वाले कंपाउंड को ना तो ऐसे घुमा लो, थोड़ा सा ऐसे घुमाओगे तो बी ऊपर आ जाएगा, ये यहाँ पे ऐसे, समझे भाई? ए इधर आ जाएगा। हाँ सर। हो गया काम। यस सर। तो मतलब ये दोनों आइडेंटिकल है। यस सर। ठीक है, अब एक बात नोटिस करना, देखो मैंने करा क्या। मैंने एक कंपाउंड आपको ये दिया और मैंने बस इतना काम करा कि मैंने इन दोनों को एक्सचेंज करके लिख दिया एक कंपाउंड में, ये कर दिया मैंने, है ना? यस सर। और मैंने कह दिया ये मिरर इमेज है। क्या आप ये बात डाइजेस्ट कर पा रहे हो? सर। हाँ भाई, नहीं कर पा रहे? यस सर। मतलब समझ आ गया नहीं आया, ये बताओ बस। आ गया सर। ओके, अब एक बार बताओ, ये कंपाउंड था, मैंने ये कर दिया, देखो अब क्या ये मिरर इमेज है?
यस सर होगा। तो जब भी आप एक एक्सचेंज करते हो ना किसी कंपाउंड में, दो एटम कह लो, अगर एक्सचेंज करते हो तो जो दूसरा आप बनाते हो वो उसका मिरर इमेज होता है। क्या ये बात समझे हम लोग? यस सर। यस सर। अब देखो, मान लो मैंने ये बनाया, ये नहीं बताओ क्या रिलेशन है। सर ऑप्टिकल है ये। यार मैं तुम्हें इतने भारी भारी वर्ड पूछ नहीं रहा, मैं पूछ रहा हूँ क्या ये मिरर इमेज है, बस इतना बताओ। यस सर, यस सर। है ना? मैंने एक ही तो एक्सचेंज किया है, हाँ सर। सही बात है। मतलब कि एक एक्सचेंज करने पर मिरर इमेज बनती है। क्या ये बात तुम्हारे भेजे में गई? यस यस सर। सर। अच्छा, सर बना के तो दिखाओ सर, उसकी कैसे बनेगी। सारा काम मैं ही करूँ है? सर उसकी समझ नहीं आ रही सर। अकल लगाना यार भाई, तो मतलब कैसी बात कर रहा है, तो ये गलत बात, चीटिंग कर रहे हो यार तुम लोग, है ना? सर यहाँ पे बी को होल्ड करके और फिर वैसे कर दिया है। हाँ, अरे देख क्या प्यारी, मतलब ऐसे इंटेलिजेंट बच्चे हो जाएं बस, फिर तो हमारा देश जो है यूएसए से आगे पहुंच जाए। अरे इस बी का सर पकड़ ले, ठीक है भाई, यस सर। और घुमा दे। पर मैक्सिमम में तो यूएसए लास्ट में दिखता हम्म। बात समझा कि नहीं समझा? यस सर। क्या बी को पकड़ के जब तू नीचे इन तीनों घुमाएगा तो क्या ये आइडेंटिकल आ जाएंगे? क्या ये बता बस। हाँ सर। भाड़ में जाओ, नहीं आएंगे। अब तुम क्या बात कर रहे हो यार? मतलब एक तरफ तुम कहते हो मिरर इमेज होंगे, फिर तुम कहते हो घुमा के सेम आ जाएगा, तुम करना क्या चाह रहे हो भाई? सर नहीं आएगा क्योंकि उसमें फिर ए और डी का होना चाहिए था, ई नहीं होना चाहिए था। हाँ, क्योंकि देखो, मैं तुम इसको घुमाओगे मान लो, तो ई तो अपनी पोजीशन होल्ड ही कर रहा है ना दोनों दोनों सिस्टम में। अरे हाँ कि ना? यस सर। अगर तुम इसको घुमाते तो तुम डी को ऊपर लेके जाते, फिर ए नीचे की तरफ आता और ई पीछे की तरफ जाता ना भाई। यस सर। तो ऐसा यहाँ पॉसिबल नहीं हो रहा ना, ये मतलब इस आइडेंटिकल नहीं है। अरे क्या ये बात समझे? यस सर। या मुझे कोई और जुगाड़ लगाना पड़ेगा समझाने के लिए? सर समझ गए। वेरी गुड। अब देखो, एक चीज और सुनो, चलो बताओ इन दोनों में क्या रिलेशन होगा? सर आपने दोनों घुमा दिए, मिरर इमेज नहीं होगा फिर। हाँ, मतलब कि मैंने दो एक्सचेंज कर दिए ना, यस सर। इसमें और इसमें एक्सचेंज कर दिया, और इन दोनों में एक्सचेंज कर दिया। तो दो एक्सचेंज करने पर, भाई हिंदी आती है ना तुम्हें? यस सर। यस सर। सेम कंपाउंड बनता है। मतलब अब देखो, अगर टेक्निकली बोले तो ओड एक्सचेंज अगर करोगे, ओड एक्सचेंज, तो क्या बनेगा? डिफरेंट। अगर इवन एक्सचेंज करोगे आइडेंटिकल। तो सेम। सेम। बात आई तुम्हारे भेजे में ये? यस सर। बहुत बढ़िया। भगवान।
हम्म। अब देखो आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ आपको मैं। अच्छा अभी जैसे हम 1 घंटे, जैसे हमारा 12:15 पे एक आर कंप्लीट होगा, तो हम आपको 15 मिनट का ब्रेक देंगे और फिर 12:30 से दोबारा ज्वाइन करेंगे। ठीक है भाई? ओके सर। हम्म। देखो मान लो एक कार्बन पे ये ग्रुप लगे हैं, मान लो डी टी, ये 4 ग्रुप लगे हैं। क्या ये कायरल है? यस सर। यस सर। क्या आप सीआईपी के हिसाब से मुझे बता सकते हो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसे मिलेगी? सर सी को। CH3 इसको प्रायोरिटी 1 मिल गई। यस सर। उसके बाद किसको मिलेगी? Tritium उसके बाद D ड्यूटेरियम, और ये इसकी, हाइड्रोजन। है ना? तो अब देखो 1 प्रायोरिटी इधर लिखी मैंने, 2 इधर लिखी, 3 इधर लिखी। 4th वाली आपसे दूर है ना, यस सर। उसे 1 मिनट के लिए भूल जाओ। ठीक है? तो आप 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1, कैसे कैसा पैटर्न है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। Clock तो ये होगा आर कॉन्फ़िगरेशन। समझे? यस सर। अब देखो जब भी आप आर और एस निकाल रहे होते हैं ना, तो एक बात ध्यान रखना कि लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो है ना वो आपसे दूर होना चाहिए। मस्ट बी अवे फ्रॉम योर साइड। ये है रामबाण हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। जैसे देखो मान लो हमने सपोज करो ऐसा बनाया आपके सामने, अब आप प्रायोरिटी डिसाइड करोगे भाई, तो इसकी 1, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4। सही है? ओके। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो आपसे दूर नहीं है। सही बात है? यस सर। तो अब एक बात सुनना ध्यान से, अकल लगानी है। मान लेता हूं कि मैं कहता हूं कि भाई यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आर है, लेट्स से मान लिया मैंने। ठीक है? सही बात है? यस सर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें एक ओड एक्सचेंज कर रहा हूँ, और ऐसा एक्सचेंज कर रहा हूँ ताकि एच जो है वो डी की जगह आ जाए और डी एच की जगह आ जाए। सही बात है? यस सर। अब एक बात बताओ, आपने ये इन दोनों में ओड एक्सचेंज किया है ना, यस सर। तो जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन रही होगी उसके अपोजिट इसकी कॉन्फ़िगरेशन आएगी। यस सर। यस। अब देखो प्रायोरिटी दे 1, 2, 3, ये क्या आया है? आर है भाई। क्लॉकवाइज गए ना आप लोग? सर अगर बट ये आर आया है तो मतलब इनिशियली ये एस होगा फिर ये। हाँ भाई, क्या ये बात हमें समझ में आई? Yes यस सर। किसी को डाउट है इसमें? एनीवन डाउट में किसी को? सर ये हो गया है सर। क्या हो गया? सर ये मतलब करवा दिया था सर ने आर और एस वाला तो। तुम्हें आता है ना, बस ये बता दो मुझे। यस सर। बस 1-2 सवाल के जवाब दे दो, फिर चलते हैं, है ना? इसकी कॉन्फ़िगरेशन बताओ। सर एस होगा। ऐसा आ रहा है भाई सबका? यस सर। बस यस सही सर। है।
मतलब आपको RS आते हैं, अच्छी बात है, गुड है ना, क्लियर अभी। तो अभी हम लोग 12:30 पे फिर से मिलते हैं भाई, डन है। ओके सर। हम्म, सर हाँ सर अगर हमने उसमें CST और T की पोजीशन बदली होती तब तो पूरा चेंज हो जाता, फर्स्ट वाला हमारा R बन जाता और सेकंड वाला S। कौन सा वाला कह रही है बेटा, कौन सा क्वेश्चन में है ये बता। सर पहले वाले में। हाँ बता क्या करूँ। सर अगर हमने H और D की जगह पे CST और T को रोटेट चेंज किया होता तो। ये मतलब आप भी बताओ, मुझे बताओ कंपाउंड क्या बनाओ। ये 4 पोजीशन आपको दे दी मैंने, 1 मिनट रुक जाओ बस। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, बताओ 1 पे क्या लगाना है। सर T, T। 2 पे, CH3, 3 पे, D, 4 पे, H। ठीक है। अब आप क्या चाहते हो बताओ, आप चाहते हो कि इनमें रिलेशन बताऊं मैं। हाँ भी, आप सोचो आपने कितने एक्सचेंज किए हैं। सर इसमें गलती हो गई, फर्स्ट पे CST आएगा, सेकंड पे T आएगा। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट बस, पेंसिल को 1 मिनट लगा देता हूँ मैं, डिस्चार्ज होने वाली है ये, आ गई। हाँ बोल क्या करूँ, सर फर्स्ट पे क्या जैसे कि लगाऊं। हमने, फर्स्ट पे CS3 लगा दूं, यस सर, 2 पे सेकंड पे T। T। हाँ तब तूने कौन सा एक्सचेंज कर दिया, T तूने फिक्स रखा, और क्या फिक्स रखा तूने, तूने D फिक्स रखा है ना। तूने CS3 और H को बदल दिया तो ये R हो जाएगी, मतलब ओड एक्सचेंज किया ना तूने, यस सर। समझ गई। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन S थी अब ये R हो जाएगी, डन है। ओके सर। ठीक है। सो गाइज सी यू एट 12:30, ठीक है।